नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं और इनके बारे में बात करेंगे। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो निम्न ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक इसका आंसर होगा ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर क्या होता है? जो छोटे शाखीय पौधे होते हैं उसको कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो वनस्पति संवर्धन के लिए जो सब विज्ञान होता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर उत्पादन संबंधी होता है, अतः इसको कहेंगे हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी जैसे कि नाम से ही संबंधित है, स्पर्म यानी बीज से संबंधित, तो इसमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। फल पत्ती परागण अलग बात है, ठीक है, जो किसी और वीडियो में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें निम्न ऑप्शन दिए गए। एग्रोस्टोलॉजी इसमें घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, इनको नोट कर लेना जरूर। और आप लोग जितने भी इसके आंसर सही दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह क्वेश्चन पहले के वीडियो में बताया गया है। फलों, चट्टानों, पौधों, भूमि, इनमें से किसका अध्ययन होता है? तो भूमि का अध्ययन यानी कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, क्या कहेंगे? पेडोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है नामकरण, वर्गीकरण, पहचान, वर्गीकरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वर्ग की इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नामकरण अलग बात होती है, लेकिन पौधों का नाम देने वाला विज्ञान होता है वर्ग की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी वर्ग की का पितामह कहा जाता है? वर्ग का फादर ऑफ वर्ग किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है उसे। ठीक है, एंगलर, अरस्तु, लेमार्क, इसको पहले जानते हैं, अलग अलग दूसरे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन लिनियस को वर्ग का पितामह कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव मिलते हैं, किस चीजें मिलते हैं? सूक्ष्म मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि या इनमें सभी में। तो जैसे कि जानते हैं सभी में सूक्ष्म जीव मिलते हैं, अतः इसको इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विषाणु वृद्धि करता है यानी वायरस का वृद्धि करता है, किस चीज़ में वृद्धि करता है? जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलयन में, मृत पानी में। ठीक है, तो जीवित कोशिकाएं, जब जीवित कोशिकाएं होगी तभी वायरस वृद्धि करता है, अतः जीवित कोशिकाएं इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साबूदाना किसमें पाया जाता है? साबूदाना पाइनस, सेडस, जूनिपेरस और साइकस, इनमें से किसमें पाया जाता है? तो साइकस में पाया जाता है। ठीक है ना, एक प्रकार के जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है ना, इनमें साबूदाना इसी से प्राप्त होता है, अतः साबूदाना साइकस में पाया जाता है। अगला है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एग्रो तो घास के अंतर्गत, एंथोलॉजी फलों का, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है लीनियस। ठीक है, थियोफ्रास्टस वनस्पति शास्त्र के पितामह हैं, और डार्विन जो कि डार्विनवाद ने सिद्धांत दिया है उसके, और इसके बाद आगे बाकी अन्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, लुई वैन हॉक या रॉबर्ट, इनमें से किसने की थी?
तो इसका आंसर है, जैसे कि हम जानते हैं रॉबर्ट कोच ने टीकाकरण वगैरह के बारे में अलग से बताया था, पोलियो वगैरह का। अगला है लुई पास्चर, तो पाश्चुकरण की और टीका ही बनाया था, पाश्चुकरण की विधि भी थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका का नामकरण किया था, अतः इसका आंसर है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी में क्या होता है, इसका बीज होता है, ठीक है ना, जो बीज होता है बीज के ऊपर कवर नहीं होता है, ठीक है ना, और इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, पुष्प नहीं बनते हैं। ठीक है, पुष्प नहीं बनते, आवृत्त बीजी में बनते हैं। इसे इंग्लिश में अनावृत्त बीजी को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म, अनावृत्त बीजी और नग्न बीजी, इन्हीं को बोला जाता है। अतः जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते उन्हें कहलाते हैं अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छद्रूपी या कौमारूपी। ठीक है, तो इसका आंसर है छद्रूपी। वैसे सारे के सारे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे सही हैं, पर सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं साधारणता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक कहाँ से होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को नोट भी करते जाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, कोरिना बैक्टीरियम, वाइब्रो कोलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकांश किताबों में लिखा मिलता है ए वाला ऑप्शन ई कोलाई। ठीक है, इसको ई कोलाई बोलते हैं, यही इसका सही आंसर है। ये मानव की आंत में या अपेंडिक्स में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। आवृतबीजी कवकों, विषाणुओं में यह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जीवाणुओं में यह पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कभी कभी जीवाणु जो होते हैं जैसे जो कुछ काम में भी आते हैं, ठीक है ना, फसलों आदि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जीव यानी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इस विषाणु जीवाणु, ठीक है, एक पर्टिकुलर कौन सा है? माइकोप्लाज्मा नामक। ठीक है, तो सबसे छोटा ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु का कारण होता है? मतलब जीवाणु के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो रोग कौन सा होता है? ठीक है, इनमें से उसका उत्तर है हैजा। हैजा जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो हम जानते हैं बैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसमें लैक्टोस, तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा कुष्ठ। ठीक है, कुष्ठ इसका आंसर होगा। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, एडवर्ड जेनर, लीनियस, स्मिथ, तो इसका बरेगी का पितामह कहते हैं इसको, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है ना, अलग से टीका वगैरह बनाया था। ठीक है, तो अलग चीज़ है। लेकिन इवानोवस्की ने सर्वप्रथम टोबैको रोग जो होता है तंबाकू का, उसमें क्या किया था? विषाणु की खोज की थी, इवानोवस्की। इसको ध्यान रखना, इवानोवस्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेचक के लिए टीका का विकास किया था, किसने किया था? जैसे कि ऊपर ऑप्शन में था एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके के लिए काम किया था या बनाया था, किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का मुख्य कारण कौन सा होता है?
लैक्टिबेलिसस, लैक्टिबेलिसस बैक्टीरिया, लैक्टिबेलिसस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने में काम में आता है, ठीक है ना। लैक्टिबेलिसस बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम खमीरवादी अलग चीज है, इसको पहला इसका ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्वयंपोषी होता है? स्वयंपोषी कौन होता है? जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और स्वयंपोषी होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी भूल जाओ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती होगी, तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं वो स्वपोषी पौधे होते हैं। जैसे कि शैवाल, शैवाल कैसे कलर की होती है? हरी। अन्य कलर में भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा शैवाल हरे कलर की होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो शैवाल इसका उत्तर होगा। विषाणु का प्रोटोजोआ नहीं होगी, ठीक है। स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण स्वयं का भोजन बना लेते हैं। टिक्का रोग, टिक्का रोग कहाँ में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, टिक्का शब्द आ जाए तो मूंगफली से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एक प्रकार से वायरस से होने वाला यह रोग है। इसका उत्तर है आतशक, ठीक है। इसे एड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एड्स भी बोलते हैं। इसका आंसर है सी, कैंसर क्षय रोग नहीं होता है। इसका उत्तर है सी, आतशक, ठीक है, एड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ठीक है, तो विषाणु के कारण होता है चेचक, चेचक विषाणु के कारण होता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अन्यों की चीज के कारण होता है, प्रोटोजोआ और वायरस के कारण होते हैं बाकी, ठीक है। तो इसका उत्तर है चेचक, जो कि वायरस के कारण होता है, ठीक है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो उसका उत्तर है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के द्वारा आयोडीन प्राप्त होती है, ठीक है। एक प्रकार की यह शैवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो जैसे ये शब्द हमने पहले वाले वीडियो में बताया, हाइड्रो शब्द जहाँ पर आ जाए तो वह पानी से संबंधित होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगना, ठीक है। तो यह रोग होता है कैसे? विषाणु के कारण, ठीक है। जैसे कुत्ता बिल्ली अगर काट खाए, किसी को काट लेता है तो उसे रोग हो जाता है, ठीक है। विषाणु के कारण क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ठीक है, एंजाइम नहीं होते हैं। तो कौन से हैं? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, ठीक है। तो इसका उत्तर है क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ठीक है, तो एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। इसका उत्तर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है, उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, जो अभी ऊपर बताया है 1-2 क्वेश्चन पहले, ठीक है। पानी से डर लगने लगता है इस रोग में। अगला है सार्स, सार्स भी एक विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम होती है, यह भी विषाणु जनित रोग है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो कौन से? विषाणु के कारण होता है खसरा, ठीक, खसरा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है? मोज़ेक रोग में क्या होता है? जे भी का कारण होता है? वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर भी विषाणु ही होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जैसे कि जानते हैं कि हम पेड़ पौधों की, वनस्पति की कोशिका की सेल भित्ति कैसी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका उत्तर भी सेलुलोज ही होता है, ठीक है। इसमें काइटिन शब्द दिया है, काइटिन काय की बनती? कवक की होती है, जो कोशिका की बाहरी परत होती है वो काय की होती है? काइटिन की। लेकिन कोशिका भित्ति जो वनस्पति या शैवाल की होती है सेलुलोज की बनी होती है। इसका आंसर होगा डी, सेलुलोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैल्प प्राप्त होता है? कैल्प कहाँ से प्राप्त होता है?
कैल्प देखा होगा टीवी कहीं पर भी, समुद्रों के ऊपर बहुत सी शैवाल एक बहुत मैदान के रूप में बन जाती है, उसे कैल्प कहते हैं। एक प्रकार की वनस्पति होती है और शैवालों में कैल्प प्राप्त होती है, कैल्प नाम की। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर के ऊपर जो कलर पड़ जाता है वो भी शैवाल के कारण ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको नोट करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।